आज कहानी सुनते हैं जिगरा की, जिसमें कौन किसका रिश्तेदार है, किसका क्या बिजनेस है, किसने किसको प्रेग्नेंट किया हुआ है, किसको किससे शादी करनी है, कौन किसके पास जॉब कर रहा है, क्या जॉब कर रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना ज्यादा कंफ्यूज तो मैं इंसेप्शन देखते वक्त भी नहीं हुआ था। इतनी सी क्वांटिटी के ऊपर मौत की सजा कौन सा मुल्क देता है? लार्ज क्वांटिटीज में ड्रग्स बेचने के लिए मौत की सजा होती है। ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा है कि मुझे भी लग रहा है इसने सच में ड्रग्स ले रखी है। यस सुनकर ग्रीन लाइट खुद ही जल जाती है, और अगर ये नो बोलता तो क्या होता, क्योंकि रेड लाइट तो पहले से जल रही थी। और ये लाइटें हैं ही क्यों? इसके कपड़े देखकर लग रहा है कि इसको सेम डे ही कोर्ट के अंदर अपीयर कर दिया गया है, विच मींस यहाँ का लीगल सिस्टम बहुत फास्ट है। लेकिन फिर भी सजाए मौत देने में 3 महीने लगाएंगे ताकि आलिया को टाइम मिले अपने भाई को बचाने का। कभी स्क्रिप्ट कहती है कि आलिया बहुत कॉन्फिडेंट, अंडर प्रेशर एक्सट्रीमली कंट्रोल, इन्फोर्सर है, और कभी वही स्क्रिप्ट कहती है कि बेचारी कंफ्यूज है। तो फिर आलिया एक्चुअली है क्या अपार्ट फ्रॉम बीइंग बैड एक्ट्रेस? नेटिव आदमी के ऊपर अटैक करने की कोई सजा नहीं मिली आलिया को, बट इतनी सी ड्रग्स लेने पर सजाए मौत, नथिंग आउट ऑफ प्लेस हियर। आलिया को सारे काम के बंदे बैठे बैठे ही मिल जाते हैं, एक्स गुंडा, एक्स पुलिस वाला, हु नोज एवरीथिंग अबाउट द जेल। आलिया है तो मुमकिन है। आलिया सेइंग यहाँ पे हंसो तो फाइन, रो तो फाइन, सांस लो तो फाइन, और अगर बाहर से आने वाला कुछ भी करे तो उसको तो मार ही डालो। फिर व्हाई सो मेनी इंडियंस आर हियर? लॉयर्स आर इंडियन, जेलर इज इंडियन, एक्स पुलिस वाला इंडियन, एक्स गैंगस्टर इंडियन, प्रिजनर इंडियन, आर्किटेक्ट इंडियन। ये चुत्तू आई मीन मुत्तू से क्यों लड़ रही है आलिया? इंटायर एस्केप प्लान डिपेंड्स अपॉन 3 अनआर्म्ड एंड अनट्रेन्ड लड़के जो मौत के डर से डिप्रेशन में भी हैं। वो 2 ट्रेन्ड और आर्म पुलिस ऑफिसर्स को किचन इक्विपमेंट से निपटा देंगे। एक चूल्हा जलाना है, एक खड्डा खोदना है, एक गटर में जाना है। मनोज पावा इज सेइंग इस प्लान को भी थोड़ा सिंपल करो। और कितना सिंपल करें पावा भाई? और चुत्तू आई मीन मुत्तू कह रहा है कि मसाला मूवी थोड़ी है जो इसको सिंपल कर देंगे। एक्चुअली मसाला मूवीज जितना ही सिंपल प्लान है आप लोगों का, फेस ऑफ और गुप्त वाला ही स्टैंडर्ड है, द ग्रेट एस्केप वाला स्टैंडर्ड नहीं है। मुत्तू कह रहा है कि ये आदमी फ्री में काम नहीं करेगा, लेकिन ऑनेस्ट ऑफिसर है। तू सच में चुत्तू ही है ना? Now for the rest of the video I will refer to you as चुत्तू। I think you have earned it। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक रियल एनजीओ का नाम लेके उनको बदनाम कर दिया कि वो कैदियों को भगाने में इन्वॉल्व है, लेकिन कंट्री का नाम इमेजिनरी रखा, हांसी दाओ। इतना डरते हो तुम लोग हाइना से और हॉर्थोरिया से? मैं नहीं डरता, देखो मैंने नाम ले लिया। जब प्लान पूरा बना लिया है तो फिर बॉयज को बताने के लिए कौन से पूर्णिमा के चांद निकलने का वेट कर रहे हो? उनको इतना लेट बताया कि उन्होंने अपना प्लान बना लिया। और बॉयज का प्लान भी गुप्त जितना ही कॉम्प्लिकेटेड था। इवन गुप्त के अंदर तो लॉर्ड बॉबी ने कश्ती का इंतजाम किया था, यहाँ पे तो रायन भैया ने वो भी नहीं किया। ये मैसेज भी साथ ही खा गया। जिस आदमी को बन और पेपर के टेस्ट में फर्क नहीं पता चल रहा, उसको तो सजाए मौत देनी ही चाहिए। क्या कर लेगा ये मासूम आदमी इस जालिम दुनिया में जीकर? आलिया अपने हाथ पे छुरी रख के पूछ रही है कि अगर मैं मर जाऊं तो मेरे भाई को मेरे फ्यूनरल में आने दिया जाएगा? यही बात तू छुरी रख के भी कर सकती है ना। और ये बात तू मुत्तू आई मीन चुत्तू से क्यों पूछ रही है? वो तो टुल्ला है ना, किसी लॉयर से जाके पूछना। और 1.5 घंटा हो गया फिल्म स्टार्ट हुए, इतने दिनों से तू हांसी दाव में है, यहाँ का लॉ भी नहीं पता किया तूने किया क्या है जब से तू यहाँ आई है? एक दीवार की खुदाई की है, चुत्तू से बिला वजह का फड्डा किया है, उस लड़के की उंगली काटी है, बस। आलिया जैसे अमीरों के बच्चों को लगता है कि ये भी टू मच वर्क है। चुत्तू बाइक के ऊपर बैठ के आलिया के बराबर में आके पुलिस को खबर दे रहा है। घर पे से भी कर सकता था ना तू ये। पूरी सिटी की लाइट चली गई लेकिन जेल की लाइट फिर भी जल रही है। हाउ? और जेल की दीवार के ऊपर ट्रक मारने से जेल की लाइट कैसे बंद हो जाएगी? 6000 कैदी जेल तोड़ के भाग रहे हैं, लेकिन जेलर की प्रायोरिटी क्या है? पहले सिगरेट पियेंगे और फिर इन 3 लड़कों को अपने हाथों से मारेंगे, पीट पीट कर। रस्सी से गला नहीं घोंट देंगे, किसी और चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, गोली नहीं मारेंगे क्योंकि वो हांसी दाव के ट्रेडिशंस के खिलाफ है, लेकिन प्रीस्ट को कमरे से बाहर निकाल देंगे। सोल के जाने के लिए जो दरवाजा खुला रखना चाहिए वो बंद कर देंगे। जब दिल चाहेगा तब लॉ और ट्रेडिशन तोड़ देंगे, और जब दिल चाहेगा तब नहीं तोड़ेंगे। ये हथौड़ी किसी काम की नहीं है। सी बोला था ना। 500 पुलिस वालों में से कितने सारे तो आलिया के ही पीछे पड़े हुए हैं, तो बाकी 6000 कैदियों को कौन पकड़ेगा? आलिया एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फंस गई है, देखो क्या करती है। ये स्मोक ने कैसे आलिया को छत तक पहुंचाया? ये 3 जवान लड़के इस उधेड़ उम्र के आदमी से पिटे ही जा रहे हैं। इन जैसों को तो सजाए मौत दे देनी चाहिए। ये बेचारे क्या करेंगे इस जालिम जमाने में जीकर? आलिया ये जो आपने जेलर के सर के ऊपर मारा है ना, ये फटता भी है, ये आम की गुटली नहीं है। इस बॉम्ब के फटने से तुम्हारा निकम्मा भाई मर भी सकता था। इस जंप पर मैं कोई जोक नहीं करूंगा, बिकॉज नीड ही नहीं है। एक तो आलिया का फादर पूरी फिल्म के अंदर बार बार बेल्कनी से कूद के सुसाइड करने के लिए आ जाता है, फॉर अपेरेंटली नो रीजन एट ऑल, नो कैथारसिस फॉर दैट सीन, नो थीमेटिकल कनेक्शन विद द स्टोरी, इट्स जस्ट देयर, इट्स एन एग्जांपल ऑफ बैड राइटिंग। लेकिन अब सीआईडी के राइटर से मैं और ज्यादा उम्मीद भी क्या रखूं।
सिगरेट मुंह से निकालेगा कैसे? मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये फिल्म उसी वसंत बाला ने बनाई है जिसने एक जमाने में मुझे मर्द को दर्द नहीं होता दिखा दी थी।